जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप ये बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 32। लोगों को बाद में समझ आएगी कि मैं क्या हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करते हैं। सबसे पहले मधु आंटी का सत्संग। आंटी जी ने सत्संग हमें ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेजा है, तो उन्होंने लगातार कई दिनों से वो सत्संग हमारे संग शेयर कर रही हैं और गुरु जी की उनके ऊपर असीम अनुकंपा है कि उन्हें गुरु जी कुछ दिखाते हैं और वो कहती हैं कि वो गुरु जी ने उनको दात दी हुई है, तो वो कहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग जो संगत सुन रही है वो आपस में शेयर करे और सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती वो करती हैं कि, और मुझसे भी उन्होंने स्पेशली कहा है कि आप बोलिएगा आंटी जी सबको, संगत को। देखिए संगत तो सत्संग जो सुनती है वो भी और जो आप शेयर करते हैं, तो हो सकता है किसी प्राणी की जान बच जाए। उसमें उन्होंने देखा है कोई डॉग है, उसको कोई मार रहा है, इस टाइप से देखा है, तो कह रही मैं अकेले कहाँ जाऊँ। तो अगर किसी की जान बच सकती है आप सत्संग शेयर करके, आप तो प्लीज़ आप लोग इसको करिएगा। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग अंत तक ज़रूर सुनिएगा, बीच में नहीं छोड़ के जाइएगा। कहते हैं सत्संग करने वाले सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है, और सत्संग बीच में छोड़कर जाते हैं तो गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं अधूरी रह जाती हैं। न जाने गुरु जी किस सत्संग के माध्यम से किस संगत के प्रश्न को उत्तर देना चाहते हैं। तो सत्संग को शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में लख लख शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना। हाथ फड़ने का शुक्राना, चरणी बिठाने का शुक्राना, न्यू लाइफ देने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपने परिवार में शामिल करने का शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग कबूल करना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग। संगत जी ये मेरा 3 तारीख का सत्संग है। संगत जी ऐसे ही बैठी हुई थी संगत जी, पता नहीं मेरे मन में क्या आया, तो चल ऊपर चल जा, देख के आ, थोड़ा सा ऐसे घूम के आते हैं। मेरी डॉगी बैठी हुई थी, मैं उसको कह रही चल बेटा चल ऊपर घूम के आते हैं। वो भी मेरे साथ ही चली जाती है संगत जी घूमने ऊपर। तो हम ऐसे ऊपर गए तो देखो संगत जी एकदम तितली सी नज़र आई। तो मुझे एकदम से गुरु जी का मैसेज आ रहा है, सुबह मैसेज आया था कि आज मैं आ रहा हूँ तेरे घर पीले चोले में। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। एक बार आई तितली और ऐसे चली गई। फिर मैंने उन्हें शुक्राना करा, मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, बारम्बार शुक्राना गुरु जी। हल्की सी झलक दिखी। फिर थोड़ी देर बाद फिर मुझे वही तितली नज़र आई, बिल्कुल ऐसे उड़ती हुई, पीले रंग की, ब्लैक ब्लैक डॉट्स बने हुए थे उस पर। मैंने शुक्राना करा गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो कहते हैं वो तो करते हैं ही। संगत जी गुरु जी अपनी बात कहते हैं ना, मेरी बात पत्थर की लकीर है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। तो फिर ऐसे थोड़ी देर में ऊपर खड़ी रही, टंकी में पानी भरा और मैं आ गई संगत जी। तो नीचे आई, फिर मैं ऐसे आके बैठी थी संगत जी, सोफ़ा लगा रखा है मैंने एक, तो मैं वहाँ आके बैठ गई। तो संगत जी पता नहीं वो तितली थी, पर लग वो तितली की तरह रही थी, गोल्डन कलर की तितली। पता नहीं मेरे अंकल कह रहे थे वो तितली नहीं थी कोई कीड़ा, में वो लग तो तितली की तरह रही थी संगत जी। उसने मुझे टच करा और नीचे गिर गई संगत जी। कोई कष्ट था तो वो, चाहे वो तितली हो चाहे कुछ हो मुझे नहीं पता संगत जी, पर वो लग तितली की तरह रही थी। मैंने उसकी फ़ोटो भी खींची है। तो संगत जी जैसे उसने मेरे हाथ को टच करा ना, वो नीचे गिर गई। फिर वो उठी नहीं तितली, वो ऐसे तड़प तड़प के जैसे कोई कष्ट था मेरे पर जो उसने अपने ऊपर लिया। मैं बार बार गुरु जी से अरदास करी, मैंने गुरु जी मरने मत देना, इसको मरने मत देना। पर जो कहते ना लिखा वो टाल तो सकते नहीं हम।
हम तो अरदास ही कर सकते हैं ना संगत जी। मैंने उसकी फ़ोटो भी ली है संगत जी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी का फेस नज़र आ रहा हो उसमें, और मैं शेयर भी करूँगी संगत जी। तो उसमें ना ऐसे फेस, जैसे वो उल्टी हुई ना तो उसमें एक फ़ेस नज़र आ रहा था संगत जी। मैंने जब भी उस टाइम उसका फ़ोटो ली, और वो तितली ना बेचारी तड़प तड़प के मर गई संगत जी। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं कह रही आज गुरुजी ने कोई कष्ट लिया है मेरा अपने ऊपर। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी कष्ट ले लेते हैं अपने ऊपर। ऐसे ही संगत जी बहुत बार हुआ मेरे। कभी कोई मक्खी मर जाती है, कभी कोई कुछ मर जाता है, मतलब जैसे कोई टच करके कोई एकदम मर जाए ना तो पता चल जाता है कि हाँ हमारे पे कोई कष्ट लिया है किसी ने। संगत जी ऐसे तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है। स्टार्टिंग से जैसे गुरुजी ने हाथ पकड़ा था, जब भी ऐसे मेरे साथ कभी मक्खी कभी कुछ, मतलब ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं मेरे को, तो गुरुजी ने ही दिखाया है कि देख मैं तेरे कितने कष्ट अपने ऊपर ले रहा हूँ। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, वो तो मुझे दिखता है कि जो हालात हमारे थे और जो हालात अब हैं तो ज़मीन आसमान का अंतर है संगत जी। मैं तो गुरुजी का जितनी बढ़ियाई करूँ ना संगत जी उतनी कम है। और जो गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है ना मुझे, जो दात गुरुजी ने मुझे बख्शी है संगत जी, पता नहीं कितनों का ही भला होएगा उस दात से। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना संगत जी। कल ऐसे मैं नाम नहीं शेयर करूँगी संगत जी, खामखाई रिश्तेदारी की बात है, नहीं करना चाहिए ऐसे, पर फिर भी गुरुजी मुझसे ना बार बार यही बुलवा रहे कि तू शुक्राना कर संगत जी। ऐसी रिश्तेदारी में किसी की डेथ हुई है तो गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया है कि उन्हीं की बहू ने कुछ उनको खिला के, मतलब वो काम हुआ है उनके साथ जो वो ख़त्म हो गई हैं। मैं कह रही हूँ भगवान ऐसे क्यों करते हैं लोग? क्या पैसा ही सब कुछ हो गया है? नहीं करना चाहिए। और उनको ये नहीं पता आज तुम जैसे कर रहे हो ना कल उसका दुगना भोगना पड़ेगा तुम्हारे को। मैं तो गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, गुरुजी सबको सद्बुद्धि दो। ऐसे काम क्यों करते हैं दुनिया? नहीं करना चाहिए। तो आज जैसे मैं बैठी ये चीज़ मुझे कल भी नज़र आई और आज भी बैठी, जैसे मैं मंत्र जाप चला के बैठती हूँ ना संगत जी, मेरी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। तो जो लेडी ख़त्म हुई है ना संगत जी, वो लेडी मेरे सपने में आई है और गुरुजी ने मुझे साफ दिखाया है कि उनकी छोटी बहू ने कुछ पानी के साथ दिया है जो उनको रिएक्शन करा है और उनकी वो ख़त्म हो गई हैं संगत जी। अब मैं बता भी नहीं सकती कि खामखाई किसी की रिश्तेदारी की बात है लड़ाई हो जाएगी, नहीं, ये मेरे ऊपर भी आ सकती है बात संगत जी। तो मैं गुरुजी से अरदास करें, मैं गुरुजी मैं नाम नहीं शेयर करूँगी। तो संगत जी मैं तो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरुजी से, गुरुजी जिसने भी ये करा है ना बस उसको सद्बुद्धि देना कि आगे वो भोगने के लिए तैयार रहे, क्योंकि ऐसे काम करने वाला ना इंसान कभी सुख नहीं पाता। घर में बड़ा बूढ़ा होना बहुत ज़रूरी है संगत जी। अगर बड़े बूढ़े ना हो ना तो हमारे बच्चे रुल जाएं, क्योंकि मैं तो भुगते बैठी हूँ संगत जी। जब मेरे सास ससुर ख़त्म हुए थे ना तो उनके साथ भी अच्छा नहीं हुआ था संगत जी। मैं तो अपनी गलती को आज मानती हूँ। कहते हैं जब बड़े बूढ़े होते हैं ना उनकी सेवा करो तो तुम्हें आगे फल मिलेगा, और तुम सेवा नहीं करोगे ना तो तुम्हें आगे फल नहीं मिलने वाला। जो तुम करोगे वही तुम्हारे पास रिटर्न होके आएगा संगत जी। मैं भुगते बैठी हूँ। मैंने अपनी तरफ से बहुत सेवा करी पर मेरे अंकल नहीं करते थे, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, तो वो अपने मम्मी पापा से ना बात करते थे ना उनकी कोई सेवा करते थे, पर लगता उनको ये था कि हमारी बहू सिखाती है। संगत जी मैंने कसम खा रही हूँ आज तक मैंने कभी अपने अंकल को नहीं सिखाया कि हाँ तुम अपने माँ बाप की सेवा मत करो या अपने माँ बाप को पूछो मत। मैं हमेशा इनको यही कहती थी संगत जी कि नहीं, जैसे भी हैं वो जैसे भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, हमारे बड़े हैं। अगर वो एक बात कह भी देते हैं ना संगत जी तो चुप करके सुन लो। और मैंने तो बहुत सा है, आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरी सास ने मुझे 2 बार मारा है, पर मैंने कहा कोई बात नहीं। मेरी मम्मी मेरे को समझाती थी कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तो मार देती थी तेरे को। मैंने कहा हाँ मम्मी कोई बात नहीं,
ठीक है, जैसे शायद कुछ गलती मेरी हो, उनकी ज़्यादा हो, मुझे नहीं पता संगत जी, पर गुरुजी ये समझाते हैं कि बड़े बूढ़े की सेवा करनी चाहिए। और मेरे को तो गुरुजी के ऐसे मैसेज आते हैं कि तू अगर अपनी मम्मी की सेवा नहीं करेगी ना तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है संजय जी। ऐसे मैसेज आते हैं मेरे को, क्योंकि कभी कभार मैं भी कर जाती हूँ गुस्सा थोड़ा सा। हाँ, जैसे मम्मी मेरे को बुलाती रहती है संजय जी, अब बच्चे बड़े हो गए, अब उनका काम भी करना होता है, घर का भी देखना होता है। मैं मम्मी से कहती हूँ, मैंने कहा मम्मी आप तो फ्री हो, आप ही आ जाओ 2-4 दिन मेरे पास। पर संजय जी मेरी मम्मी घर से निकल के राजी नहीं रहती। मैं मम्मी से कहती हूँ, मैंने कहा मम्मी 2-4 दिन के लिए क्या माँ बेटियों घर नहीं रहती संजय जी? रहती हैं, पर हमारी मम्मी तो घर से निकल के राजी नहीं रहती संजय जी। मैं अपनी मम्मी को बहुत समझाती हूँ, तबीयत ख़राब रहेगी जैसे रहेगी, कह रही नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, तुमने आना है तो यहीं देख जाओ। संजय जी बताओ, कोई उनके कुछ है उनका जो, हाँ अब घर में मेरी भाभी कनाडा गई हुई है संजय जी, मेरा भाई शॉप पे चला जाता है, मैं भतीजा वो अपने काम में मगन रहता है, पड़ी रहती है मेरी मम्मी अकेली। मैं कहती हूँ मम्मी 2-4 दिन के लिए बड़ी वाली सिस्टर के यहाँ चले जाओ या मेरे घर आ जाओ, आपका भी मन बहल जाएगा, हमारा भी दिल लग जाएगा, हमारे घर में भी एक बड़ा बूढ़ा बैठा है संजय जी। पर मेरी मम्मी नहीं मानती संजय जी। फिर मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, मैं गुरुजी आपका ही देख लो, फिर वो भी आपकी बेटी है, उनको भी अपने आप ही ब्लेस करो गुरुजी। मैं तो अरदास ही कर सकती हूँ संजय जी, क्योंकि मेरी भी तबीयत ऐसी नहीं है संजय जी कि जब से गुरुजी ने दात बख्शी है ना संजय जी, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं रहती संजय जी। क्योंकि जब ये चीज़ हावी होती है ना मेरे पे, शक्तियाँ हावी होती हैं, मेरा शरीर इतना दर्द होता है, मेरी टांगों में इतना दर्द होता है, मुझे पता है मैं कैसे झेल रही हूँ। कहते गुरुजी मुझे जो भी कष्ट सहना पड़ेगा मैं सहूँगी, पर जो आपने दात बख्शी है ना, मैं सच्चे मन से वो दात अपनी सेवा दूंगी गुरुजी। बस मुझे हिम्मत बख्शना कि मैं इस सेवा को सच्चे मन से कर सकूं और कोई लालच ना करूं। संगत जी शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी फिर गुरुजी ने मुझे एक चीज़ और दिखाई, पता नहीं वो कौन सा घर है, एक आदमी है संगत जी, ये तो बात ज़रूर शेयर करना आप लोगों में कि हाँ वो कुत्तों को मार देता है। वो उसके काम का जो कुत्ता होता है वो रख लेता है, और जो काम का कुत्ता नहीं होता उसको दम घोट के मार देता है संगत जी। ये गुरुजी ने दिखाया, कोई ऐसी जगह है जहाँ खाली घर है, पत्ते ही पत्ते हैं सब, गुरुजी ने मुझे दिखाया पत्ते ही पत्ते हैं सब। और गुरुजी ने मुझे दिखाया कि हाँ उसका जाने का रास्ता क्या है, पता नहीं, मैं तो बुराड़ी में रहती हूँ संगत जी, तो गुरुजी ने जो मेरे को दिखाया रास्ता, वो गुरुजी ने ऐसे दिखाया कि पहले पुल पर चढ़ जाओ और फिर लेफ़्ट मुड़ जाओ, फिर पुल पर चढ़ जाओ, फिर लेफ़्ट मुड़ जाओ, फिर नीचे ढलान आएगी, वो ढलान से सीधा चले जाओ, वो घर नज़र आ जाएगा। पुराना घर है संगत जी, पत्ते ही पत्ते हो रखे हैं उसमें, सूखे पत्ते। तो कृपा करके अगर कोई ऐसा है जो डॉग लवर है, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है। मुझे तो बहुत गुस्सा आया था जब गुरुजी ने दिखाया था, पर मैं अकेली औरत कहाँ जाऊँगी संगत जी। मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, मैंने गुरुजी आप ही रास्ता दिखाओ, कोई ऐसा इंसान लेके आओ जो ऐसे जानवरों को ना सज़ा दे। सही में मुझे बहुत गुस्सा आया था संगत जी, मैं देखते ही देखते ना इतना गुस्सा आ रहा था मुझे कि मैं उसके मुँह मारो जाके खींच के, इतना गुस्सा आ रहा था मेरे। मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहती, पर संगत जी मैं जब जानवरों को ऐसे देखती हूँ ना तड़पते हुए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती संगत जी, क्योंकि मैं खुद डॉग लवर हूँ, मैं जानवरों से बहुत प्यार करती हूँ। ये नहीं कि हाँ हमने डॉगी पाल रखा है तो मैं सिर्फ उससे प्यार करती, मेरे को सारे जानवर बहुत प्यारे हैं। मेरे को कोई जानवर ऐसा नहीं लगता कि हाँ वो पराया है, मेरे को सब अपने लगते हैं संगत जी। मैं जानवरों से बहुत प्यार करती हूँ संगत जी। तो शायद गुरुजी ने मेरे को पहले भी दिखाया था एक डॉग के बारे में, मैंने आपको अपने पहले सत्संग में शेयर करा था कि हाँ कोई लैब्रा डॉग है ब्लैक कलर का, उसका ओनर उस सत्संग में बैठा हुआ। तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि वो डॉग भूखा है, उसके ओनर से कहो कि उसे रोटी खिलाए, प्यार करे, वो प्यार के लिए तरस रहा है संगत जी। तो ऐसे आज मुझे गुरुजी ने दिखाया है, मैं 4 तारीख को अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज मुझे गुरुजी ने दिखाया है कि हाँ कोई बंदा ऐसा है जो लोहे के वो
क्या बताऊँ संगत जी, जैसे वो मार रहा था ना, मेरी आत्मा किलस रही थी, खून खोल रहा था मेरा कि हाँ ऐसे वो बंदे को, ऐसे कुत्तों को मारता है कि हाँ, जो अगर वो कुत्ता उसके काम का नहीं रहता उसके पंजे काट देता है चाकू से। मेरे से देखा नहीं जा रहा था संगत जी, मुझे गुस्सा आ रहा था, इतना बहुत गुस्सा आ रहा था संगत जी। तो हाथ जोड़ के विनती है संगत जी, कृपा करें कि हाँ, अगर ऐसा कोई है इस सत्संग को सुने और उस रास्ते पे जाएं और उन कुत्तों को बचा लें, जो भी बचे हैं कुत्ते, अब उन कुत्तों को बचा लें संगत जी। शुक्राना मेरे मालिका, जो आपने दिखाया। गुरुजी को पता है ये डॉग से बहुत प्यार करती है, तो गुरुजी ने मुझे स्पेशल ये दिखाया, पूरा दिखाया। मैं गुरुजी से अरदास करी थी, मैंने गुरुजी रास्ता बताओ, गुरुजी रास्ता बताओ, मैं अपने सत्संग में ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। तो संगत जी, यहाँ से बुराड़ी से रास्ता जो गुरुजी ने मुझे दिखाया है कि सीधा जाओ, फिर लेफ़्ट मुड़ जाओ, सीधा जाओ, फिर लेफ़्ट मुड़ जाओ, फिर नीचे जाके ढलान में जाए, सीधा सीधा जाके वो घर नज़र आ जाएगा। पुराना घर है जिसमें सफ़ेदी वेदी भी ज़्यादा नहीं हो रखी है संगत जी, पुराना घर है संगत जी। बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना मेरी मालिका, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना। सब्दियाँ झोलियाँ भरना, सबदे बच्चों ਨੂੰ सद्बुद्धि देना, सबदे बच्चों ਨੂੰ चढ़दी कला में रखना, सबदी बीमारियों ਨੂੰ कटना गुरुजी, सबदे कारोबार ਨੂੰ अच्छा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।